नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि खरगोन में सरकारी जमीन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। 50 करोड़ की सरकारी जमीन को कागजी हेरफेर करके हड़प लिया गया। मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर से लेकर गांव तक केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विकास कार्य किए जा रहे हैं। विकास और बदलाव के इस मिशन के बीच भी जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। सरकारी जमीनों का सदुपयोग हो, उनका सही से रखरखाव हो, सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया जाता है। कहीं कहीं पर सरकारी जमीनों को ग्रामीणों के लिए छोड़ दिया जाता है। इनमें खेल मैदान की भूमि या फिर चरनोई की भूमि होती है। इसका मकसद होता है कि जानवरों को भरपेट भोजन मिले, तो वहीं गांव के बच्चे यहां पर खेल सके। लेकिन शासकीय भूमि के नाम पर भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि खरगोन में 50 करोड़ की सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया जा रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या खरगोन में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कुछ लोगों ने धांधली की? 50 करोड़ के जमीन घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? हम खरगोन जिले की कसराव तहसील के कसराव शहर में मौजूद हैं, जहां पर शासकीय चरनोई की 1 एकड़ 20 डिसमिल शासकीय भूमि को बेच दिया गया है, जिसे लेकर अब आरोप भी सामने आ रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें पता चला कि मामला खरगोन जिले के कसरावद की शासकीय जमीन से जुड़ा है। 50 करोड़ की सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप है। सरकारी जमीन पर निजी स्वामित्व के कागजात तैयार कर लिए गए। फर्जीवाड़े में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप। सरकारी जमीन के नामांतरण में 50 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। इसका फायदा किसको मिला, किसके हिस्से क्या आया, पड़ताल जारी है। कसराव तहसील के कसराव नगर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो कि शासकीय भूमि चरनोई की थी 1 एकड़ 20 डिसमिल, जिसे बेच दिया गया, जिसको लेकर अब शिकायत भी सामने आ रही है और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। हम आज इसी जमीन पे मौजूद है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, वो दिखाए मेरे सामने। ये जो मुख्य सड़क है, सड़क के उस पार जो शोरूम है, होंडा शोरूम बना हुआ है, इसका टोल काटा है, एक शासकीय नहर भी जा रही है। उसके बाद एक और शोरूम है और उसके बाद एक खाली जमीन है जहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी है। ये सारी जमीन शासकीय थी, रिकॉर्ड में भी शासकीय है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूरे दस्तावेजों के साथ इसका खुलासा किया है और अब इसको लेकर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। मामला शासकीय भूमि से जुड़ा था, इसीलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जमीन से जुड़े कई तथ्य जुटाए गए। हमने इस शासकीय भूमि से जुड़े अभिलेखों का रिकॉर्ड निकाला और इसकी गहनता से पड़ताल की तो हमें पता चला कि कसरावद के मंडलेश्वर रोड पर स्थित जमीन पर फर्जीवाड़ा किया गया। आज की तारीख में इस जमीन की कीमत 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है। खसरा नंबर 462, रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि के तौर पर दर्ज है। कई साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन चरनोई भूमि के रूप में दर्ज की गई थी। साल 2007-8 में जमीन का रिकॉर्ड बदला गया, निजी मिल्कियत दर्ज की गई। सिर्फ इतना ही नहीं,
इस सरकारी जमीन के पास जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ पर दुकान मकान सब बने हुए हैं। बड़े बड़े सर्विस सेंटर भी सरकारी जमीन पर बना दिए गए हैं। आज हम खरगोन जिले के कसरावत में मौजूद हैं और कसरावत नगर में 1 एकड़ 20 डिसमिल की शासकीय चरनोई की भूमि को बेचने का मामला सामने आया है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज सीधे ग्राउंड जीरो पर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जमीन है जो शासकीय दस्तावेजों में शासकीय थी, जिसे बेच दिया गया। अब ऐसे आरोप लग रहे हैं। भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पंचोटिया ने आरोप लगाया है कि यह जमीन शासकीय थी, चरनोई की जमीन थी, जिसे कुछ लोगों ने बेच दिया गया है और तहसीलदार की मिलीभगत से, शासकीय कर्मचारियों की मिलीभगत से इस जमीन को बेच दिया गया है। हम सीधे इसी जमीन पर मौजूद हैं और ये जो शोरूम बने हुए हैं और आसपास की जो जमीन देख रहे हैं आप, ये शासकीय जमीन है जिसे अब बेचने की बात सामने आ रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली गई तो हमारे हाथ जमीन से जुड़े कई शिकायती पत्र भी लगे। इन पत्रों में आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक गजानंद पाटीदार और उनके परिवार के कुछ लोगों ने रिकॉर्ड में तब्दीली करवाई, तत्कालीन तहसीलदार की मिलीभगत से जमीन को हड़पने का प्लान बनाया। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने शासकीय भूमि से जुड़े नियमों के बारे में जाना तो हमें पता चला कि चरनोई की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता है। बहुत जरूरी होने पर कलेक्टर ऐसी भूमि को निजी हाथों में सौंपते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये था कि बिना कलेक्टर के आदेश के चरनोई की भूमि कैसे ट्रांसफर कर दी गई। इसमें तत्कालीन तहसीलदार की भूमिका साफ तौर पर सवालों में नजर आ रही है। जब हमने और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में 1970 से 2007 तक जमीन चरनोई भूमि के तौर पर दर्ज है। 2007 में तहसीलदार की ओर से विवादित आदेश जारी किया गया। फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर जमीन का नामांतरण कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय भूमि की मिल्कियत में निजी दावे को मान्यता दी गई। तहसीलदार ने कलेक्टर को जानकारी दिए बिना ही कागजी हेरफेर कर दिया। मामला ये है कि कसावत बुजुर्ग ने एक शासकीय भूमि जिसका सर्वे नंबर है 462, रकबा है 1 एकड़ 20 डिसमिल, जिसको तहसीलदार ने बिक्री के मतलब जब ये बिकी 1970 में, उस समय ये शासकीय भूमि थी। शासकीय भूमि बेचने का एक तो बहुत बड़ा अपराध किया गया इन्होंने, और दूसरी बात शासकीय भूमि को नामांतरण करने में करीब इनको 35 से 36 साल लगे, क्योंकि इनके साथ में जो निजी भूमियां बिकी थी वो 70-71 में नामांतरण हो चुका था, परंतु यह शासकीय भूमि होने के कारण इनका नामांतरण नहीं हो पाया था और इसको वर्ष 2007 में इन्होंने नामांतरण किया है, जो कि गलत तरीके से इनको नामांतरण किया। एक तो शासकीय भूमि का नामांतरण किया जाना ही अपने आप में गलत है, और यदि करना था तो पहले कलेक्टर की अनुमति लेना थी, वो भी इनके द्वारा नहीं ली गई, और मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करके कैसे इन्होंने क्या करा ये तो तहसीलदार जाने, उन्होंने ये नामांतरण करा है जो कि पूरी तरह गलत है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से तहसीलदार की भूमिका की जब बारीकी से पड़ताल की गई और फर्जीवाड़े के खेल के बारे में जाना परखा गया तो पता चला कि तहसीलदार ने कलेक्टर से कई तथ्य छिपाए। इस जमीन के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। हमें बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार ने फर्जी हस्ताक्षर के जरिए चरनोई की भूमि का नामांतरण कर दिया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक शिकायती पत्र भी लगा जिसमें इस जमीन से जुड़ी कुछ और जानकारी दर्ज है। हमने जब इसको बारीकी से पढ़ा तो हमें पता चला कि जमीन के फर्जीवाड़े का ये मामला काफी पुराना है। पिछले 10-12 साल में कई बार इसकी शिकायत की गई। सुरेंद्र पंचोटिया नाम के शिकायतकर्ता ने कई दरवाजे खटखटाए। पूर्व विधायक गजानंद पाटीदार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से शिकायतकर्ता बीजेपी नेता सुरेंद्र पंचोटिया से बात की गई। कसरावत के समाज सेवक सुरेंद्र पंचोटिया भी हमारे बीच मौजूद है। उन्हीं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया है और शिकायत की। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। अब सीधे इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह की शिकायत की गई इनके द्वारा। पंचोटिया जी, आपका न्यूज स्टेट में स्वागत है। आपने शासकीय भूमि विक्रय किए जाने के मामले को कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया है,
किस तरह का आरोप है आपका और क्या कार्रवाई हो रही है? अब मेरा आरोप ये था, जिसके संबंध में मैंने कलेक्टर खरगोन को एक निवेदन किया है कि नगर कसावत के कसावत बुजुर्गों में शासकीय भूमि जिसका सर्वे नंबर है 462, जिसका रकबा है 1 एकड़ 20 डिसमिल, जिसको विक्रय कर दिया गया था 1970 में। 1970 में विक्रय करने के पश्चात उसका नामांकन हुआ है 2007 में। तो मेरा ये कहना है कि शासकीय भूमि को एक तो बेचना बहुत बड़ा अपराध है, बेचने के बाद में उसका नामांकन करना, सारे नियमों को ताक में रखकर नामांकन किया, जो कि गलत है। और इसी संबंध में मेरे द्वारा बार बार शिकायतें करी गई, बाकी उस पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो भी प्रभावशील व्यक्ति है, उनके द्वारा पूर्व विधायक है वो, इसलिए मतलब उस मामले को टाला गया। अतः मैंने पुनः कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम इसकी कुछ तेज कड़ी जांच करवाएंगे और जांच चल भी रही उसकी। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई शिकायत की है क्या? हाँ, मेरे द्वारा कई बार शिकायतें की गई, बाकी कोई ध्यान नहीं दिया। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा वर्ष 2018 में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कसावत में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसका क्रमांक 46A/6 दिनांक 20/7/18 को दर्ज कराया गया था, परंतु अनुविभागीय अधिकारी कसावत के द्वारा राजस्व कसावत के द्वारा यह कहकर उसको खारिज कर दिया गया है कि मैं उस प्रकरण में अपीलार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं हूँ। अतः मेरा ये कहना है कि मैं भले नहीं था पक्षकार, क्योंकि शासकीय भूमि की आवाज उठाना कोई जरूरी नहीं है कि मतलब उसमें पक्षकारी बना, कोई भी उठा सकता है। शासकीय भूमि का गलत उपयोग किया गया है, मैंने आरोप उन पर जब किया गया तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, जबकि राजस्व अधिकारी ये खुद के संज्ञान में लेकर उक्त सुनवाई की जा रहा थी नियमित, ऐसा नहीं करते हुए उसे प्रकरण को खारिज कर दिया गया। उसी के संबंध में मेरे द्वारा पुनः कलेक्टर महोदय को यह अपील की गई है। शासकीय भूमि से जुड़ा ये विवाद कई सालों से चल रहा था, इसलिए हमने एक एक जानकारी को बारीकी से जुटाया, जांचा परखा और तहकीकात की, जिससे दोनों पक्षों के दावों को परखा जा सके। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक और शिकायती पत्र लगा। ये शिकायती पत्र पूर्व विधायक गजानंद पाटीदार की ओर से लिखा गया। उनकी ओर से सभी आरोपों को खारिज किया गया। पत्र में दावा किया गया है कि ये भूमि साल 1931 में हाईकोर्ट इंदौर से नीलाम की गई थी। तब महादेव चंपालाल ने ये जमीन खरीदी थी। जमीन गुलाब कुंवर बाई पति चंपालाल के नाम पर रजिस्टर्ड हुई। 1970 में गुलाब कुंवर बाई की ओर से जमीन का विक्रय किया गया। जमीन को गजानंद पाटीदार के पिता बाबूलाल की ओर से क्रय किया गया। 56 सालों से जमीन का स्वामित्व गजानंद पाटीदार के परिवार के पास है। विक्रय पत्र में पूरे धांधली ही धांधली भरी हुई है, क्योंकि उपरोक्त जो भूमि विक्रय की गई उसमें वो गुलाब कुंवर बाई के नाम पे नहीं थी, वो विनायक राव के नाम पे दर्ज है। तो विक्रय पत्र पे गुलाब कुंवर बाई हस्ताक्षर कैसे हो गए, कैसे विक्रय हो गई, कैसे नामांकन हो गया, ये भी एक जांच का विषय है। मतलब ये जो जमीन थी वो विनायक राव जी के नाम पर दर्ज थी और बेच दिया कुंवर बाई ने, गुलाब कुंवर बाई ने बेचा है इसे, जबकि ये भूमि विनायक राव पिता लक्ष्मण राव के नाम पर दर्ज थी रिकॉर्ड अनुसार। और गुलाब कुंवर बाई ने विक्रय पत्र पे हस्ताक्षर करे हैं, तो गुलाब कुंवर बाई को कोई राइट्स नहीं बनते थे कि वो उपरोक्त भूमि को पूछे, जब तक उनके पास मालिकाना हक न हो कोई भी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं रखता। तो ये इनकी निजी संपत्ति थी, उसी के साथ में ये 1 एकड़ 20 डिसमिल। हाँ, ये निजी भूमि के साथ में ही उसी एक ही विक्रय पत्र पे शासकीय भूमि भी बेची और निजी भूमि बेची उन्होंने। तो वर्तमान में अभी फिलहाल में किसका कब्जा है इस पे? वो पूरा कब्जा उन्हीं का है, पूरी भूमि पर। इनका नाम है बाबूलाल नाना जी को दी थी, बाकी वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब उनके परिवार में कई उनके बटा नंबर हो चुके हैं उस भूमि के। जब ये विक्रय हुआ उस समय तत्कालीन जो तहसीलदार रहे होंगे उन्होंने ये भी देखा होगा कि शासकीय भूमि है, नक्शे में रख देना, तो जो रिकॉर्ड के अनुसार, तो फिर किस तरह से विक्रय हो गया? तो अब क्या हुआ होगा, काफी पुराना मामला है। अब उस समय तहसीलदार ने क्या देखा, रजिस्ट्रार ने क्या देखा, अब ये तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ये तो उनको खुद को उन्होंने संज्ञान लेना, जबकि वो विक्रय पत्र पे खुद महिला बोल रही कि मेरे नाम पे नहीं है, विक्रय पत्र मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त भूमि मेरे नाम पर होकर
ये विनायक राव पिता लक्ष्मण राव के नाम पे दर्ज है, तो फिर विक्रय कैसे हो गई? इस जमीन पर गजानंद पाटीदार और उसके परिवार का कब्जा है, जो खुद के स्वामित्व की बात कह रहे हैं। गजेंद्र पाटीदार की ओर से ये कहा गया है कि सुरेंद्र की ओर से राजनीतिक कारणों के चलते बार बार जमीन को लेकर शिकायत की जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में गजेंद्र पाटीदार के परिवार का पक्ष जानने की कोशिश की गई। शासकीय भूमि का जो विवाद है विक्रय करने का, उसको लेकर हम कसरावत पहुंचे हैं और जो पक्षधर है, जो जिनकी जमीन है कब्जे में, हम उनसे सीधे बात करते हैं। किसी ये आरोप लग रहे हैं कि 1 एकड़ 20 डिसमिल जो जमीन है वो शासकीय थी और उस दस्तावेजों में हेराफेरी करके उसको बेच दिया गया। किस तरह के आरोप है? जमीन कभी भी शासकीय नहीं रही। जमीन वर्ष 1925 के पूर्व से ही भूमि स्वामित्व की है और आज भी भूमि स्वामित्व में दर्ज है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 1970 के बाद ये जमीन विक्रय की कुंवर बाई के द्वारा, और कुंवर बाई उसकी मालिकाना नहीं थी, विनायक जी के नाम पे थी। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप सब निराधार झूठे हैं। इसकी जांच पूर्व में 6 तहसीलदार और 5 एसडीएम के द्वारा की गई। जांच में सभी आरोप झूठे और निराधार साबित हुए। अभी जो वर्तमान में जो शिकायत हुई है, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम जो, उसके संबंध में कोई आपके पास बात नोटिस वगैरह कोई आया है कि एसडीएम कार्यालय से चर्चा हुई? हाँ, तहसीलदार महोदय द्वारा शिकायत बताई गई, तो जिसका जवाब दिया जाएगा। जमीन वर्ष 1925 के पूर्व से ही भूमि स्वामित्व में दर्ज है। मतलब आरोप पूरी तरह से निराधार है। आरोप पूरी तरह से निराधार, असत्य, झूठे हैं। सरकारी जमीन और मिल्कियत को लेकर दोनों पक्षों के आमने सामने दावे हैं। अब इसमें फैसला सरकार की जांच से ही होगा कि पूरा माजरा क्या है। सुरेंद्र पंचोटिया ने कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत की है। तमाम दस्तावेजों को सौंपकर मामले की जांच की मांग की गई है। कलेक्टर ने एसडीएम सत्येंद्र बैरवा को जांच के आदेश दिए हैं। पुराने रिकॉर्ड, खसरे, आदेश और फाइलों की जांच की जाएगी। तहसीलदार को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। 50 करोड़ की शासकीय भूमि को बेचने के आरोपों के बाद जब हम पूरे मामले में पड़ताल करने पहुंचे तो कई खुलासे हमारे सामने आए हैं। 1970 से लेकर 63 और 2007-8 तक जो नामांतरण किए गए शासकीय भूमि के, वो हमने देखे और सुरेंद्र पंचोटिया जी ने हमें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जिन लोगों ने जमीन बेची है उनको बेचने का अधिकार भी नहीं था। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्जीवाड़ा कर शासकीय भूमि को बेचा गया है उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब पूरे मामले में कलेक्टर ने कसरावत अनुभाग को जांच के आदेश दिए हैं। शिकायती आवेदन कसरावत एसडीएम कार्यालय में पहुंच चुका है। हम कसरावत एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन एसडीएम सत्येंद्र बैरवा जी यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि एसआईआर का काम जारी है। वो काफी महत्वपूर्ण है और लगभग दिसंबर तक पूरे महीने एसआईआर का काम चलेगा और शिकायती आवेदनों पर अभी जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नोटिस तो दे दिए गए हैं, लेकिन उनके जवाबों का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल एसआईआर महत्वपूर्ण है और उसी मुद्दे पर हम लोग अभी कुछ वो बता सकते हैं। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है और बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के दलितों की, आदिवासियों की जमीन को जिस तरह बंदरवाट करी है, उसका अभी एक उदाहरण आपके सामने निकल के आ रहा है कि 50 करोड़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र की जमीनों को बेचा जा रहा है। अब भ्रष्टाचार की परिसीमा का क्या होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट में, खसोट में और भ्रष्टाचार में ऐसी दबी हुई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जनता जो वो देख रही है। हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। 50 करोड़ आप समझते हैं कितना होता है? मध्य प्रदेश की जनता की जो गाड़ी कमाई है, उसकी जो लूट आप कर रहे हैं ना, औने पौने दामों में सरकार की संपत्ति को बेच रहे हैं, उसका कांग्रेस उसको कोर्ट में लेकर जाएगी और आने वाले विधानसभा में इसको प्रश्न को उठाएंगे भी। उधर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में तमाम सरकारी योजनाओं के मामले में अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो जीरो टॉलरेंस की नीति है और सभी पे कार्रवाई की जाती है। इस मामले के भी संज्ञान में आते ही सरकार द्वारा जांच करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और अगर किसी आरोपी ने अनियमितता की होगी तो उससे वसूली भी की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो प्रदेश की जनता का पैसा किसी को लूटने नहीं देगी। साफ है कि खरगोन में शासकीय भूमि पर दावों की ये लड़ाई उलझी हुई है। इसमें सरकारी मशीनरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।